प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आइए, इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है। तो 1 नंबर का मेरा प्रश्न है पहला कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के जो लेखक है ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो आइए, वही द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने, किसने पूछा था। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर, लड़के ने। इसी प्रकार मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन है फिर कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो आइए इस प्रश्न का फिर आंसर जान लेते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, कालिदास। तो इसी प्रकार इसका भी आंसर होगा। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। बी नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार फिर 3 नंबर का मेरा प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। प्रेम को, क्रोध को, भय को, घृणा को किसने माना है। तो आइए इसका आंसर होगा ए नंबर, प्रेम को। इसी प्रकार फिर प्रश्न है मेरा 4 नंबर का, लेखक के अनुसार मनुष्य में नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। मनुष्यता की, सभ्यता के, पाशवी रीति के, सौंदर्य के। 4 ऑप्शन में से किसी एक का आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका है पाशवी वृत्ति के। याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार फिर मेरा प्रश्न है 5 नंबर का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। गद्य की कौन सी विधा है। कहानी, कविता, भाषण, ललित निबंध क्या है। आइए इसका आंसर होगा डी नंबर, ललित निबंध। क्या है, ललित निबंध है। 6 नंबर का प्रश्न है मेरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिमन्यु, मछली। कौन सा पाठ है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी प्रकार है फिर मेरा 7 नंबर का प्रश्न, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की। इसका आंसर होगा सी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसी प्रकार फिर मेरा प्रश्न है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। मैक्स मुलर की, रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की। इसका आंसर होगा सी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए 9 नंबर का मेरा प्रश्न है फिर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। 1907 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1904 ईस्वी। कौन सा ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर होगा ए नंबर, 1907 ईस्वी में। इसी प्रकार फिर मेरा प्रश्न है, सहजाद वीरतियाँ किसे कहते हैं। अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के संबंध को, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर, अनजान स्मृतियों को। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है मेरा, नाखून क्यों कौन नाखून को जिलाए जा रहा है। सॉरी, ये क्वेश्चन है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है। मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु। इसका आंसर होगा सी नंबर, प्रकृति। उसके बाद है 12 नंबर का प्रश्न मेरा, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। क्या है ये, उपन्यास है, बी नंबर इसका आंसर। चलिए, महाभारत क्या है। उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। क्या है ये, यह है पुराण, डी नंबर इसका आंसर होगा। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। चलिए इसका आंसर होगा बंदरिया। सी कथक का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। क्या होता है, इसका आंसर होगा डी नंबर, मोम होता है। इसी प्रकार फिर प्रश्न है मेरा 16 नंबर का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। पशुवादी, दान दान दानववादी, देववादी, मानववादी। क्या होता है, डी नंबर, मानववादी।
चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। इसका आंसर होगा कहानी। कहानी नहीं किया है, सी नंबर इसका आंसर। 18 नंबर का प्रश्न है मेरा, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है? नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी या देवेंद्र नाथ शर्मा। इसका आंसर होगा बी नंबर, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। 19 नंबर का प्रश्न है मेरा, कामसूत्र किसकी रचना? हजारीप्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की? क्या होगा इसका? वात्स्यायन की है यह, सी नंबर इसका आंसर। 20 नंबर का प्रश्न मेरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी या आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? कौन है? तो ये इसका डी नंबर आंसर होगा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है मेरा, कि नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये इसका आंसर होगा पशुता का। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है मेरा, कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारीप्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुलर का, सुमित्रानंद पंत का या नलिन विलोचन शर्मा का? इसका होगा ए नंबर, हजारीप्रसाद द्विवेदी का। इसी प्रकार फिर है मेरा 23 नंबर का प्रश्न, अशोक के फूले किनकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की या हजारीप्रसाद द्विवेदी की या गुणाकर मूले की? इसका आंसर होगा सी नंबर, हजारीप्रसाद द्विवेदी की। चलिए 24 नंबर का प्रश्न मेरा, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश के, कैकय देश की, व्राहिक देश की या गंगाधार देश की? गंगाधार बोलते हैं, सॉरी। चलिए ए नंबर इसका होगा गौड़ देश का आंसर। 25 नंबर का प्रश्न है मेरा, इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है? हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, नाथ सिद्धों की वानियाँ, चारुचंद्र लेख? इसका आंसर होगा बी नंबर, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। चलिए फिर है मेरा प्रश्न 26 नंबर का, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? क्या होगा इसका? डी नंबर आंसर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए फिर 27 नंबर का प्रश्न है मेरा, कालिदास की लालित्य योजना किन की रचना है? रामविलास शर्मा की, नलिन विलोचन शर्मा की या हजारीप्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी? किसका है? इसका आंसर होगा सी नंबर, हजारीप्रसाद द्विवेदी की। चलिए फिर 28 नंबर का प्रश्न है मेरा, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जंगली जीवन में। असुरों के पास नहीं थे विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल या लोहे के अस्त्र? क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर, लोहे के अस्त्र नहीं थे असुरों के पास। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है मेरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बाल कृष्ण गोखले का, सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, कृष्ण चंद्र गांधी का? इसका होगा आंसर सी नंबर, महात्मा गांधी का। चलिए प्रश्न है फिर, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर, एटम बम पर? इसका आंसर होगा डी नंबर, एटम बम पर। चलिए 33 नंबर का प्रश्न मेरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है? सांस्कृतिक, आत्मगौरव या स्वाधीनता, देशभक्ति या देवत्व? इसका आंसर होगा ए नंबर, सांस्कृतिक आत्मगौरव, सांस्कृतिक आत्मगौरव ए नंबर का आंसर होगा। चलिए 34 नंबर का प्रश्न मिला, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? 1000 वर्ष पहले का, 2000 वर्ष पहले का, 500 वर्ष पहले का, 200 वर्ष पहले का? इसका आंसर होगा बी नंबर, 2000 वर्ष पहले का।
चलिए फिर 35 नंबर का प्रश्न मेरा, द्विवेदी जी के निर्लज अपराधी किसे कहा? मतलब द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। इसका आंसर होगा ए नंबर, नाखून को कहा था। चलिए 36 नंबर का प्रश्न मेरा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा सी नंबर, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए 37 नंबर का प्रश्न मेरा कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणी नाट्य या पौरवात्य या मालव या मध्य देशीय। इसका आंसर होगा ए नंबर, दक्षिणात्य। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता था? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को। इसका आंसर होगा सी नंबर, इंद्र को। देवताओं का राजा किसे कहा जाता था? इंद्र को, भगवान इंद्र को। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1989 ईस्वी दिल्ली में, 1979 ईस्वी दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश में, 1994 कानपुर में। कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ए नंबर, 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था इसका मृत्यु। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा 40 नंबर का, देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? पत्थर के अस्त्र के होने के कारण, लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण, नखास्त्र के कारण, लकड़ी के अस्त्र शस्त्र के कारण। इसका आंसर होगा बी नंबर, लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। आशा करते हैं यह वीडियो समझ में आए तो ज़रूर ही याद कर लेना और एक बार देख लेना है। हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा तो याद होते रहेगा। तो चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।